नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 51 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो क्या है, दक्षता है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। ठीक है, तो अपने पास एक समाचार पत्र दिया गया है, उसमें कुछ घटनाएँ होती है, उन पर अपने विचार व्यक्त करना है हमें। तो समाचार का मुख्य विषय क्या है? तो देखो, अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, मतलब इसको पढ़ेंगे हम। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, तो इसका विषय क्या हो गया? अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? तो एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष के मुख्य परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। ठीक है, तो यानी एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए प्रथम पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसका आंसर ये हो गया। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। तो देखिए, हाँ, जिससे योग्य परीक्षार्थियों का चयन हो सके होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन करना। विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दी गई स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। ठीक है, तो आरटी बोर्ड परीक्षा फॉर्म नंबर नवंबर में भरे जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत ये होंगे बदलाव। ठीक है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। ठीक है, तो ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 15 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक। स्थान क्या है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बापूनगर जोधपुर। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 52 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न उत्तर लिखिए। तो शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों से द्वारा ही की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता है। ठीक है, तो अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो देखो, हृदय के द्वारा नहीं होती है, रक्त के द्वारा नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें? मांसपेशियों द्वारा। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो धमनियों को नहीं कर सकते, हम फेफड़ों को नहीं कर सकते, हड्डियों को भी नहीं कर सकते। तो क्या है? मांसपेशियों को हम सिकोड़ या फैला सकते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। तो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो देखो, व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत और गतिशील रहती है। सही है, इसलिए व्यायाम करना आवश्यक है। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। तो हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। योगासन से एकाग्रता से शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? तो मांसपेशियां तब तक समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। वाक्यों में से विशेषण सब छांट कर लिखिए। देखिए, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे सफ़ेद है ना, वो क्या है? विशेषण है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो क्या हो गया? विशेषण। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, तो क्या हो गया? कुछ यहाँ पे विशेषण हो गया। मुझे लाल गुलाब पसंद, लाल क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। दिवाली के मेले में बहुत भीड़, बहुत क्या यहाँ पे? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 53 है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, आइए आपके लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल, पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ के फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया था।
महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का ये सबसे खूबसूरत शहर देश विदेश में आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो देखिए, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी, ये सभी क्या है? प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? तो महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। वाक्य बनाइए। देश विदेश। जैसलमेर में लोग देश विदेश से आते हैं। खूबसूरत। जयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी होते हैं पर्यटक। जयपुर का हवा महल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बंजारा। बंजारा जाति राजस्थान की एक घुमक्कड़ जाति है। ठीक है। पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो महाराणा लाखा ने एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील, यहाँ पे सॉरी झील आएगा, दिल हो गया यहाँ पे, तो क्या झील बनवाई थी। ठीक है। यदि आपको उदयपुर जाने को अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो फतेह सागर झील, पिछोला झील, मोती मगरी, सहेलियों की बाड़ी हम देखना चाहेंगे। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखो, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उसमें कचरा आदि नहीं फेंकना चाहिए। नालियों का गंदा पानी व अपशिष्ट इसमें नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान, कपड़े धोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। कार्य पत्रक नंबर 54 है अनौपचारिक पत्र लिख पाना। ठीक है। आप शाहपुरा शहर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। ठीक है। तो क्या है? प्रिय मित्र अमर, नमस्ते, शाहपुरा जयपुर, 25/10/2024। ठीक है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी कुशल पूर्वक होंगे। सही है। मैंने समाचार पत्र में आपके खेल प्रदर्शन के बारे में पढ़ा। आपने बास्केटबॉल की टीम के कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया। आप और आपकी टीम के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपकी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए खेलना अच्छा होता है। आपने परिवार, गांव और ज़िले का नाम रोशन किया है। अगर मैं भी आपकी टीम का सदस्य होता तो गर्व महसूस करता। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। चाचा जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। धन्यवाद। तुम्हारा मित्र क्या है? सुरेश। ठीक है।